दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको कहा है कि जो छोटा सा बीज होता है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, वो समाया हुआ होता है। और इसीलिए अगर आप इन बीजों का सेवन सही तरीके से करते हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर उस पूरे वृक्ष में जितने के जितने गुण हैं ना, वो सब कुछ आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको उस बीज को इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से नन्हे से बीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने हालांकि बहुत सारे अपने वीडियोस में डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस जो इस चैनल के साथ हर रोज नहीं जुड़ती है, उन्हें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड्स, मतलब कि अलसी के बीजों के बारे में। अलसी के बीज दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो गुण होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनंत होते हैं। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जानते हैं क्या कुछ फ़ायदा होता है जब हम अलसी के बीजों को इस्तेमाल करते हैं, क्या है इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी वजह से हमारे शरीर को क्या कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल पर आते हैं, देखते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन वो जब ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो वो जानकारी कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है। सो मेक श्योर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन जानकारी का जो फ़ायदा है वो पहुंच सके। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मुझे इंस्टाग्राम पर मिला है, और ये लिखा है दीपिका मोकाल जी ने। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रोडक्ट्स यू सजेस्टेड इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। सी बकथॉर्न बेरी पाउडर इट्स अमेजिंग। यहाँ पर दीपिका जी बता रही हैं कि सी बकथॉर्न बेरी पाउडर उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन पे ट्राई किया था और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों पिछले लगभग 1 साल से मैं सी बकथॉर्न बेरी पाउडर आप सभी को ऑलमोस्ट दूसरे या तीसरे वीडियो के अंदर रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि जो आपकी स्किन है उस पर ग्लो रहे, आपकी स्किन में चमक रहे, आपकी स्किन का जो बुढ़ापा है उसे आप काफ़ी दूर तक धकेल सको और लंबे समय तक जवान बन सको, तो आपको सी बकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जो सी बकथॉर्न बेरी पाउडर है ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, सियाचिन या फिर लेह लद्दाख वाले हिस्सों में होता है, और ये जब हम रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच खाना शुरू करते हैं दूध या पानी के साथ में, तो ये हमारे शरीर में जाकर के नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आती हैं। फाइन लाइंस, रिंकल्स और ओपन पोर्स जैसी जो समस्याएं हैं उन सभी से हमें छुटकारा मिलता है। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक इसे अपने रूटीन में शामिल नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मेक श्योर आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा और 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं हम फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में। और तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये कि फ्लैक्स सीड्स को जब हम लगातार सेवन करते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को ओमेगा 3 की सप्लाई होती है। अब सवाल ये आता है कि ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा 3 बेसिकली एक तरह का फैटी एसिड होता है जो हमारी स्किन के अंदर जा करके या शरीर के अंदर जा करके स्किन की और बॉडी की मसल्स में जा करके इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में इलास्टिसिटी होगी, जितना ज़्यादा हमारी मसल्स की इलास्टिसिटी होगी, बुढ़ापा उतना ज़्यादा हमसे दूर रहता है। ओमेगा 3 का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये कि ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर चलने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो खाने का डाइजेस्ट होना हो, चाहे वो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन हो या फिर सांस को लेना या छोड़ना हो, इन सभी के दौरान जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं इन सभी को बहुत ईजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब कुछ काम होता है ओमेगा 3 से, जो कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब कि रेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले तक जब हम खाने की बात करते थे और स्पेशली जब बैलेंस्ड डाइट की बात करते थे, तो हम बात करते थे पानी होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि इन 6 चीज़ों के साथ साथ 7वीं चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन 6 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, उस चीज़ का नाम है फाइबर।
अगर हमारे खाने में फाइबर नहीं है, अगर हमारे खाने में रेशा नहीं है, तो ये 6 चीज़ें चाहे हमारी थाली में कितनी भी संतुलित मात्रा में क्यों ना हो, वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो फ्लैक्स सीड्स के अंदर होने वाला ये जो फाइबर है, ये क्या करता है, आप जो भी खाना खाते हो, चाहे वो रोटी के फॉर्म में हो, चावल के फॉर्म में हो, सब्जी के फॉर्म में हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर पनीर या किसी दूसरी चीज़ के फॉर्म में हो, आपके शरीर में पूरी तरीके से ये आपको डाइजेशन देता है। और जब ये डाइजेस्ट होता है, आपके शरीर की हर एक कोशिका को इसका फायदा मिलता है। तीसरा अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। मतलब आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, और जो खाना आपका एनर्जी में बदलने की जो प्रक्रिया है, जिसको कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, वो इसकी वजह से बहुत अच्छा हो जाता है। जितना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उतना आपके शरीर का जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और बीएमआई की वजह से आपका बढ़ा हुआ वजन जो है वो बैलेंस होता है। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी ठीक हो जाएगा, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके रूटीन के अंदर फ्लैक्स सीड्स होना ही होना चाहिए। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके शरीर में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। बहुत बार ये देखा गया है कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का कंजप्शन करने लगे हैं, मैदा, शुगर या फिर शुगर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे रूटीन में बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक कर जाता है। और ये स्पाइक होता हुआ ब्लड शुगर हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने शरीर के ब्लड शुगर स्पाइक को रोकना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। नंबर 5 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके शरीर में ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर भी बैलेंस नहीं है, या तो अगर वो बहुत लो हो जाए तो आपको वीकनेस का अनुभव होता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको जो फ्लैक्स सीड्स है वो बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। नंबर 6 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। स्पेशली आपके शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन्स होने चाहिए, मतलब जिनको कि गुड हार्मोन्स कहते हैं, उनको बढ़ाने में, उनको बढ़ावा देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, हम सभी लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर हमें स्ट्रेस का अनुभव ज़रूर होता है, चाहे हम छोटी एज के हैं, बड़ी एज के हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई समस्या लगी हुई होती है। तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और उन समस्याओं से पूरी तरीके से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स का बनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप निराशाजनक स्थिति में चले जाएंगे और आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो करके खुद को डिप्रेशन, एंजाइटी या लोनलीनेस में अनुभव करने लगे। उन सभी से छुटकारा दिलाने में फ्लैक्स सीड्स हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके शरीर के ब्यूटी हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। आपकी चाहे स्किन की बात करें, चाहे बालों की बात करें, या फिर आपके नेल्स की बात करें, इन सभी के अंदर आपको खूबसूरती जो है उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। सो मेक श्योर फ्लैक्स सीड्स को इन सभी फायदों के अलावा भी जो और अनगिनत फायदे हैं, जिन्हें कि शायद एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप इन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। अब इसे लेना कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी जब आप फ्लैक्स सीड्स को लेने की बात कर रहे हैं तो इसे डायरेक्टली आप ना लें, मतलब कि बीजों को सीधा का सीधा मुंह में डाल करके चबा ना लें। हमेशा अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप इसका रात को सोते समय सिरप बनाइए और उस सिरप को पी करके सोइए, और आप तभी देखेंगे कि 15 दिन में ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोने से लगभग आधे घंटे पहले आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जो फ्लैक्स सीड्स है वो अच्छे से भिगो देना है। आधे घंटे तक जब ये भीगे रहेंगे, अब आपको इसी फ्लैक्स सीड्स को इसी पानी के साथ में अच्छे से उबालना है। तब तक उबालना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू नहीं हो जाता। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, अब आप गैस को बंद कर लीजिए और गरम गरम ही इसे छान लीजिए। ये जो सिरप बन करके तैयार हुआ है, इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च मिलाइए और इसे बहुत छोटी छोटी चुस्कियां लेते हुए आप पीजिए और फिनिश करके सो जाइए। अब आपका सवाल आएगा कि सर बचे हुए बीजों का क्या करना है, उसे आपको फेंक देना है, वो आपको वापस यूज नहीं करने हैं। तो इस तरीके से जब आप फ्लैक्स सीड्स का
इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा। और बुढ़ापे का मतलब सिर्फ चेहरे की झुर्रियाँ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में जिस भी तरीके से बुढ़ापा झलकता है, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, चाहे वो मांसपेशियों का तनाव है, या वो हमारे झड़ते हुए बाल हैं, या फिर शरीर से आती कट-कट की आवाज़ है, इन सभी से छुटकारा मिलने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफ़िनेटली आप फ़ॉलो करोगे, और फ़ॉलो करने के बाद जब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दोगे। इसी आशा के साथ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।